Good morning, 10th class. Today we start second chapter of First Flight. Nelson Mandela. Long Walk of Freedom. ये जो अंश है ना, ये जो चैप्टर है, लेसन है आपका, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है, लॉन्ग वॉक ऑफ फ्रीडम से लिया गया है। ठीक है, इसमें इस अंश में मंडेला एक ऐतिहासिक अवसर के विषय में बोलते हैं जिसका नाम उद्घाटन है। यह अवसर था जब नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त एक नई लोकतांत्रिक सरकार दक्षिण अफ्रीका के शासन की बागडोर संभालने जा रही है। इस प्रकार की सरकार की स्थापना के लिए मंडेला को बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। वे लगभग 30 साल तक जेल में रहे हैं। इस अध्याय में हमने इस बारे में बताया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद यानी काले गोरे की नीति के दैत्य पर अंकुश लगाने के लिए उन्होंने इस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में गुजरना पड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मैं इसलिए आपको इसकी समरी समझा देती हूँ जिससे आपको इजीली ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। दिस ऐसे हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। यह जो लेसन है नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया है जिसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला इज़ अ साउथ अफ्रीकन लीडर। नेल्सन मंडेला एक दक्षिण अफ्रीका के नेता थे। ही ग्रेटली स्ट्रगल्ड फॉर फ्रीडम टू हिज पीपल। उन्होंने अपने लोगों की आज़ादी के लिए बहुत प्रयास किया। ही स्ट्रगल्ड अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक। उन्होंने काले और गोरे लोगों के बीच में भेदभाव को समाप्त करने के लिए संघर्ष किया। इन दिस ऐसे, इस निबंध में नेशनल मंडेला स्पीक्स अबाउट द हिस्टोरिक ओकेजन व्हेन ही वॉज सॉर्न एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। इट वॉज द 10th में 10 मई का दिन था। द डे वॉज ब्राइट एंड क्लियर। दिन साफ था। अ ह्यूज गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल लीडर हैड असेंबल्ड इन द प्रिटोरिया टू मार्क द एंड ऑफ वाइट असेंबली। एक बहुत बड़ी भीड़ अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की प्रिटोरिया में इकट्ठी हुई थी टू मार्क द एंड ऑफ वाइट सप्लीमेंट्री, जो गोरे लोगों के प्रभुत्व के अंत को समाप्त करने के लिए। व्हेन द सेरेमनी बिगन, जब सेरेमनी शुरू होती है, मिस्टर डे नेल्सन मंडेला calls the occasion the inauguration. It was inauguration of the first democratic non-racial government of South Africa. नेल्सन मंडेला इस अवसर का उद्घाटन करते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका की पहली प्रजातांत्रिक गैर नक्सलवादी सरकार की शुरुआत थी। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द बिग ओपन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। एक बहुत बड़े खुले भवन में इस समारोह की शुरुआत होती है। ऑन दैट डे, उस दिन मंडेलाज डॉटर जिनानी वॉज ऑल्सो विद हिम। उस दिन मंडेला की डॉटर जिनानी भी उनके साथ थी। व्हेन द सेरेमनी बिगन, जब सेरेमनी शुरू हुई, मिस्टर डे क्लर्क वॉज सॉर्न इन द सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। जो उस टाइम जैसे समारोह शुरू हुआ ना, डी क्लर्क जो थे वो उस टाइम दूसरे उपराष्ट्रपति बने, यानी उन्होंने दूसरे उपराष्ट्रपति की शपथ ली। देन मिस्टर थाबो मैवकी वॉज सॉर्न द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट। और उस समय मिस्टर थॉबो मैवकी ने फर्स्ट प्रेसिडेंट की शपथ ली। देन इट वॉज नेल्सन मंडेला's टर्न। अब नेल्सन मंडेला की टर्न थी। ही वॉज सॉर्न इन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। देन इट वॉज नेल्सन मंडेला's टर्न। अब नेल्सन मंडेला की बारी थी। ही वॉज सॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। उन्होंने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति की शपथ ली। ही प्लेज टू ओबे एंड अपलोड द कॉन्स्टिट्यूशन। उन्होंने शपथ ली कि
वो संविधान का पालन करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। ही डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू बी वेल बीइंग ऑफ हिज पीपल। उन्होंने अपने आप को लोगों की अच्छाई के लिए समर्पित किया कि वो जो भी काम करेंगे लोगों के अच्छे के लिए करेंगे। इन हिज स्पीच मंडेला स्पोक ऑफ द न्यूबॉर्न लिबर्टी में उनकी जो भाषण में थी उन्होंने नई आज़ादी का जिक्र किया कि यह जो नई उत्पन्न हुई आज़ादी है उसके बारे में उन्होंने बताया। ही थैंक द इंटरनेशनल गेस्ट गैदर्ड देयर। उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय नेता आए हुए थे वहाँ उनका स्वागत किया। ही सैड, उन्होंने कहा, दे हैड कम देयर टू बी विद द countrymen in the common victory of justice, peace and human dignity। उन्होंने कहा कि वे न्याय, शांति और मानवीय सम्मान की जीत में देशवासियों के साथ शामिल होने के लिए आए हैं। मंडेला प्लेज हिमसेल्फ टू द लिबर्टी हिज पीपल फ्रॉम द पॉवर्टी, सफरिंग, डिस्क्रिमिनेशन। उन्होंने लोगों को कहा कि उन्होंने शपथ ली और लोगों को कहा कि वो अपने देश के लोगों को गरीबी, कष्टों और ये जो काले गोरे के भेदभाव थे ना, इसकी नीति से आज़ादी दिलाएंगे। आफ्टर द सेरेमनी देयर वॉज अ spectacular show by jets, defense and police force. South African jets and helicopters flew over the Union building. शपथ समारोह के बाद में कई हवाई जहाज़ों ने, पुलिस के लोगों ने, डिफेंस के लोगों ने और साउथ अफ्रीकन जेट्स और हेलीकॉप्टर ने अपने अपने करतब दिखाए। They show symbolized the military of loyalty and democracy। उन्होंने इस कर्तव्य के द्वारा अपने आप को पूरी तरह राजतंत्र को समर्पित दिखाया और उसके प्रति जो प्रजातंत्र के प्रति अपना reshaped Impala jet left the smoke trail of the black, red, green, blue, gold ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीका फ्लैग। इसके बाद वी आकार के इम्पाला जेट के विमानों ने दक्षिण अफ्रीका के नए झंडे के लिए काले, लाल, हरे, नीले और सुनहरे रंगों का धुआं छोड़ा। देन द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल सैल्यूटेड हिम। और सभी जो ऊंची पोस्ट पर नेता थे, जो मिलिट्री के जनरल थे, उन्होंने उसको सलामी दी। आफ्टर दैट, उसके बाद 2 नेशनल एंथम्स पर प्लेड, 2 नेशनल एंथम गाए गए। दे फॉर्म द ओल्ड नेशनल एंथम्स ऑफ द रिपब्लिक। वे उस प्रजातंत्र के पुराने राष्ट्रीय गीत थे। ऑन दैट इम्पॉर्टेंट ओकेजन, इस महत्वपूर्ण अवसर पर मंडेला रिकॉल्स हिस्ट्री। मंडेला पुराने इतिहास को याद करते हैं। ही रिमेंबर्स हाउ अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन वर क्रिएटेड अगेंस्ट द ब्लैक पीपल इन देयर ओन लैंड। वो कहते हैं कि किस तरीके से जो ये काले गोरे का भेदभाव है वो इस धरती पर किया जा रहा है। इट वॉज द मोस्ट इनह्यूमन सिस्टम। यह एक रंग भेद की नीति का बहुत ही अमानवीय प्रणाली था। इमह्यूमन माने अमानवीय। द वाइट पीपल हैड बिल्ट अ सिस्टम ऑफ सुपीरियरिटी ओवर द ब्लैक। गोरे लोग काले लोगों पर हमेशा अपना प्रभुत्व दिखाया करते थे। द ब्लैक पीपल वर नॉट गिवन देयर बेसिक फ्रीडम। काले लोगों को पूरी आज़ादी नहीं मिली हुई थी। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वाउंड इन द कंट्री ऑफ हिज पीपल। काले लोगों को बिल्कुल भी आज़ादी नहीं मिलती थी। रंग भेद की नीति और देश के लोगों ने उन्हें बहुत ही अधिक गहरा घाव दिया था। नेल्सन मंडेला फील ग्लैड दैट द क्रूअल सिस्टम हैज़ बीन ओवरटर्न। नेशनल मंडेला खुश थे कि यह क्रूअल सिस्टम अब ख़त्म होगा। ही प्रॉमिस्ड दैट इन द न्यू सिस्टम, उन्होंने वादा किया कि नए सिस्टम में रिकॉग्निशन वुड बी गिवन टू द राइट्स ऑफ फ्रीडम। सभी को आज़ादी का अधिकार दिया जाएगा। एंड ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ, किसी को भी उसके रंग के आधार पर नहीं मापा जाएगा। मंडेला रिमेंबर्स ऑल दोज लीडर हु सैक्रिफाइस देयर लाइफ्स टू द एंड ऑफ एरा ऑफ द ऑपरेशन। मंडेला ने उन सभी नेताओं को याद किया जिन्होंने इस प्रथा को समाप्त करने के लिए बलिदान दिया। ही पेज होमेज ऑफ ग्रेट लीडर लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसुलू, चीफ लुथोली,
यूसुफ डैडो एक्सेट्रा। कौन कौन थे इसके अंदर? वाटर सिसुलू, चीफ लुथूली, यूसुफ डूडू जैसे नेताओं को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। दे वर मैन ऑफ अनकॉमन करेज एंड विजडम। वे सभी असाधारण साहस और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। सच पीपल्स आर द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ द कंट्री। वास्तव में ऐसे जो लोग थे वो हमारे देश के लिए महान धन संपदा के बराबर थे। दीज लीडर टॉट हिम दैट करेज वॉज नॉट अ एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रिम्फेथ ओवर। इन लोगों ने हमें सिखाया कि हमें साहस का अर्थ डर का होना नहीं है बल्कि इसे पाना है। बहादुर व्यक्ति वही है जो डरता नहीं है और इस पर जीत प्राप्त करता है। According to the author, no one is born hating other because of color or religion. किसी से भी उसके जन्म या उसके रंग के आधार पर घृणा नहीं करनी चाहिए। If we can learn to hate, we can learn to love also. यदि हम किसी को से नफरत करना सीखते हैं तो हम उससे प्यार करना भी सीख सकते हैं। लव कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट। प्यार प्राकृतिक रूप से लोगों के हृदय में होता है। दिस इज़ वॉट वी शुड डू। केवल हमें ये देखना है कि हमें करना क्या चाहिए। वी शुड लर्न टू लव। हमें प्यार सीखना है। द ऑथर टॉक्स अबाउट द ट्विन ऑब्लाइजेशन। लेखक अपने दोनों व्यक्तित्व की बात करता है। किसकी किसकी? ऑब्लाइजेशन टू हिज फैमिली एंड टू हिज पेरेंट्स। वो अपने परिवार के लिए कृतज्ञ है और अपने माता पिता के लिए कृतज्ञ है। टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, और अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए कृतज्ञ है। एंड ही वॉज ऑब्लाइजेशन टू द पीपल। वह अपने लोगों के लिए कृतज्ञ है। हिज कम्युनिटी, अपने समाज के लिए। हिज कंट्री, अपने देश के लिए। ही सेज दैट इन आ सिविल सोसाइटी ईच वन अस शुड फुलफिल दिस टू ऑब्लाइजेशन। वह कहते हैं कि एक सभ्य समाज में इन दोनों दायित्वों को निभाना है। He regrets that during the era of operation, no one in South Africa could fulfill these obligations. इस दमन के युद्ध के दौरान अफ्रीका में कोई भी व्यक्ति इन दायित्वों को नहीं निभा पाया है। He says that he was born free. वो कहते हैं कि वह स्वतंत्र पैदा हुए हैं। But as he grew up, he realized that his freedom was an illusion. मगर जब वो बड़े हुए तो उन्होंने फील किया कि उनकी एक आज़ादी उनका भ्रम थी। He began to hunger of freedom when it was denied to him. उन्होंने उसे स्वतंत्रता देने के लिए इनकार कर दिया तो इसके लिए इनकी भूख बढ़ गई। Soon he found that other like him were also not free. शीघ्र ही उन्होंने पाया कि उनकी तरह और भी कई ऐसे लोग हैं जो आज़ाद नहीं हैं। He joined the African National Congress. उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की। He wanted that his people should also free. वे चाहते थे कि उनके भी लोग वास्तव में फ्री हों। Now he promised, अब उन्होंने वादा किया that each one of his people would get an environment where he would fulfill the twin obligation. उन्होंने लोगों से वादा किया कि अब उन्हें ऐसा वातावरण मिलेगा जहां वह अपने दोहरे दायित्वों को दो दायित्वों को पूरा कर लेंगे। वह शपथ लेते हैं। He pledged to provide freedom to the people to live with dignity and self-respect without any fear. उन्होंने लोगों से वादा किया कि वह अपने लोगों के शान और आत्मसम्मान के लिए सम्मान के साथ बिना भय की रहने की आज़ादी उनको दिलाएंगे। I hope you understand this lesson. I send you the question answer of this lesson. If you have any problem related to this chapter, you can ask. Thank you. Have a nice day.